Hello students, our today's topic is surface areas and volumes class 10 and today's question, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ एक सिलेंडर शेप का टेंट बनाया है जिसका टॉप कॉनिकल शेप का है. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively. अब हमें इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट और डायमीटर दिए हुए हैं. हाइट है 2.1 मीटर, देन हाइट को हमने लिखा 2.1 मीटर और डायमीटर हमें दी हुई है 4 मीटर. एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर. और जो कॉनिकल शेप है इसका टॉप, उसकी स्लैंट हाइट हमें दी हुई है 2.8 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट. अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस टेंट को बनाने में कितने कैनवास की नीड होगी. वो कैनवास का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. अब कैनवास का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इस शेप का एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन कौन कौन से पार्ट्स का, कौन कौन से फेसेस का एरिया फाइंड आउट करना है पहले हम वो देखेंगे. अब सबसे पहले हमारे पास है सिलिंड्रिकल शेप प्लस उस पर कॉनिकल शेप सरमाउंटेड है. जब हम कैनवास का यूज करके ये टेंट बनाएंगे तो हम इस सिलिंड्रिकल पार्ट का जो कर्व्ड फेस है वो कैनवास की हेल्प से बनाएंगे. ग्राउंड में हम कैनवास नहीं लगाएंगे. साथ ही जो सिलिंड्रिकल शेप का टॉप पे जो सर्कल है, प्लेन फेस है, वो भी हम कैनवास की हेल्प से नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ इस सिलिंड्रिकल शेप के ऊपर ये कॉनिकल शेप फॉर्म करनी है. तो हम इस कॉनिकल शेप का भी प्लेन फेस नहीं बनाएंगे, जस्ट कर्व्ड फेस ही कैनवास की हेल्प से बनाएंगे. इसलिए हमें इन दोनों ही शेप में प्लेन फेसेस का एरिया फाइंड आउट नहीं करना है. हमें ओनली इन दोनों का CSA ही फाइंड आउट करना है. अब इन दोनों का CSA प्लस करने पर जो एरिया आएगा वो होगा उस कैनवास का एरिया. आफ्टर देन ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर. अब साथ ही हमें फाइंड आउट करना है कि इस कैनवास की क्या कॉस्ट रहेगी इस टेंट को बनाने में. तो जो एरिया आएगा उसे हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें जो रेट दी हुई है वो है 500 पर मीटर स्क्वायर. इट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 है, तो एरिया जितने भी मीटर स्क्वायर आएगा हम उसे 500 से मल्टीप्लाई करके कैनवास की कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कैनवास का एरिया. फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ कैनवास इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कॉन. CSA ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस CSA ऑफ कॉन के लिए फॉर्मूला होता है πRL. अब यहाँ हमें R, H, R, L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सिलेंडर और कॉन दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए हम इसे R ही रहने देंगे, R1, R2 नहीं करेंगे. प्लस जो सिलेंडर है उसमें हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, लेकिन कॉन में हमें हाइट की नीड नहीं है, इसलिए हाइट को भी हम H1 या H2 नहीं लिखेंगे. और जो स्लैंट हाइट है वो ओनली कॉन में ही है, इसलिए इसे भी हम L ही रहने देंगे. अब हम फाइंड आउट करते हैं R, H और L की वैल्यूज. डायमीटर हमें दी हुई है 4 मीटर. R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम D/2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/2 इक्वल्स टू 2 मीटर. हाइट, सिलेंडर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, वो हमें दी हुई है 2.1 मीटर. और जो स्लैंट हाइट है कोन की वो भी हमें दी हुई है 2.8 मीटर. अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करेंगे और कैनवास का एरिया फाइंड आउट करेंगे. 2πRH प्लस πRL में से हम πR, क्योंकि दोनों टर्म में है इसलिए कॉमन भी ले सकते हैं. πR को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास लेफ्ट रहेगा 2H प्लस सेकेंड टर्म में लेफ्ट रहेगा L. अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू है 2. ब्रैकेट में 2H देन 2 मल्टीप्लाई 2.1 प्लस L की वैल्यू है 2.8. ब्रैकेट के बाहर 22 2 ज़ा 44/7 और ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म में हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8. 4.2 प्लस 2.8 करेंगे तो ये हो जाएगा 7. 7 से 7 कट हो जाएगा एंड 44 मीटर स्क्वायर हो गया इस कैनवास का एरिया. अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ कैनवास. कॉस्ट ऑफ कैनवास के लिए फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ कैनवास मल्टीप्लाई रेट. एरिया ऑफ कैनवास हमने फाइंड आउट किया है 44 मीटर स्क्वायर. रेट हमें दी हुई है 500
पर मीटर स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 22,000 रुपीज़। दैट इज़ द आंसर।